नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं विश्व प्रसिद्ध माँ बिजासन वाली मैया के दरबार के मुख्य पुजारी सम्मानीय श्री आनंदवन गोस्वामी जी। आनंदवन गोस्वामी जी, आपका द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में स्वागत है, आपके अभिनंदन है। कैसा लगता है, आप बरसों बरस से देवी के आराधना में जुटे हुए हैं, लगातार आप देवी की भक्ति करते हैं, इतने ज़्यादा पढ़ चुके हैं देवी का महात्म्य कि एक एक बात कहीं ना कहीं आपको कंठस्थ हो चुकी है। पहली प्रतिक्रिया के रूप में क्या कहना चाहेंगे मैया बिजासन को लेकर? बिजासन का मतलब है शक्ति स्वरूप। जी बिल्कुल जी। बिना शक्ति के कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरा विश्व जो है जी शक्ति के अधीन है। बिल्कुल सही कहा। बिजासन माता का इतिहास बताएंगे। माता जी कब यहाँ विराजी, क्या इतिहास के पन्नों पर उकेरा गया है, किस तरह शास्त्रों में इनका जिक्र है? भाई इसका इतिहास तो एक बात ऐसा ना, पुराने के अंदर मेरे को 12वीं शताब्दी में जी 1319 जी 10 का रिकॉर्ड मेरे पास है। जी समझिए, जब से निम्न लागू है जी कहने का मतलब ये करीब करीब 700-800 साल हो गए इस चीज़ को। जी समझिए, और हमारे वंश परंपरा के हिसाब से हमारी पारिवारिक पूजा अर्चना करते आए हैं। जी कितने वर्षों बरस से, कितने दशकों से यूँ कहे कि पुजारी परिवार के रूप में आप यहाँ पर पूजाएं कर रहे हैं, माता जी की सेवा कर रहे हैं? पुराने से हमारे कैलाश थे पुजारी, फिर उसके बाद हमारे पिताजी नारायण पुजारी थे जी। अब उसके बाद तीसरा नंबर मेरा आ गया पुजारी जी। कहा जाता है कि विश्व प्रसिद्ध है बिजासन वाली मैया, क्योंकि यहाँ पे 9 रूपों में माता जी विराजी हुई है और कहीं भी नहीं देखी जाती। भले ही फिर 52 शक्तिपीठों की बात की जाए, लेकिन ये एक ऐसा स्थान है मैया बिजासन का जहाँ पर 9 दुर्गा के रूप में वो विराजमान है, भक्तों का आशीर्वाद देती है। क्या कहना चाहेंगे, शास्त्रों में किस तरह का जिक्र भाई? आजकल पूरे विश्व में जी 9 दुर्गा वो 9 दुर्गा प्रोग्राम बनाया जाता है, 9 दुर्गा उत्सव पूजा अर्चना करी जाती है पूरा विश्व में। जी समझे, वही 9 दुर्गा का स्थान यहाँ है। जी। समझे, किस तरह का इतिहास यूँ कहे कि शास्त्रों में किस तरह का जिक्र आता है बिजासन वाली मैया का? भाई शास्त्रों में एक बात है, कई तरह के होते हैं अलग अलग पूजा के, और वास्तविक देखा तो भगवती को तो कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं, वो तो खाली भाव और श्रद्धा की भूखी है। बिल्कुल सही कहा। समझे, बिजासन वाली मैया के बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से उनके समक्ष जो है तालाब है, उसका भी एक शास्त्र संगत इतिहास है। वो क्या है जो वो तालाब जो है ये हम मेरे हिसाब से गंगा सागर से 1 तीन बड़ा है। क्या बात है। समझिए जी। इसे अगर जो देखा जाए तो भगवती का अमृत को भी मान सकते हैं अपन। जी। समझिए जी। किस तरह का इतिहास है, मतलब तालाब? भाई तालाब का इतिहास ये है कि आज तक कभी भी इस तालाब के अंदर पानी खत्म नहीं हुआ। क्या बात है। आकाश गंगा का पानी जो आता है, समझने, और सामने का ही पानी, विशेषता ये भी है कि भगवती के सामने का ही पानी उस तालाब में जाता है, बाकी का उधर का उधर, उधर का उधर, ऐसा चला जाता है। महाराज जी, आपके स्वयं के बहुत सारे अनुभव होंगे बिजासन वाली मैया का। जिस तरह से आप पिछले यूँ कहे कि 6 दशक से भी ज़्यादा, 60 साल से भी ज़्यादा हो चुका है आपको जब माता रानी की सेवा कर रहे हैं आप। किस तरह के अनुभव है बिजासन वाली मैया जी को लेकर आपके मनोमस्तिष्क में? भाई एक बात ऐसा, भगवती भाव की भूखी और अर्थ हमेशा ये जितने भी भक्त आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूरी कहती है जी। और कई लोगों तो है तो भगवती की मन्नत भी मानते हैं जी। मन्नत की कुल देवी भी मानते हैं। ऐसे इस तरह से पूरा विश्व ही भगवती की पूजा अर्चना करता है। अगर शास्त्र संगत यदि हम श्लोकों से बात करें यदि, तो किस तरह के श्लोक आपको कंठस्थ है जो माता रानी बिजासन वाली मैया के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं भक्तों के लिए दर्शाते हैं और कहीं ना कहीं लोग यहाँ पूरी आस्था के साथ पूजन पाठ? एक बात ऐसा ना, उसका एक तो मैंने आपको बताया सर्वशक्ति महामाया, बिल्कुल दिव्य ज्ञान स्वरूपनी, 9 दुर्गा, जगत माता, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। जी। समझे, पूज्या सदा देवी सर्व नागरिके जने मान्य शिवा शक्ति सर्व कामार्थ सिद्ध जाति नदाति बलि अस्तु शिवायम सर्व पापिष्टो नादकारी कुल देव्य प्रपूजने। समझे, ओ जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शिवा। अगर हम बात करें कि 9 दुर्गा उत्सव की बात करें, 9 दिनों तक देवी आराधना खूब होती है, लोग काफी श्रद्धा के साथ में देवी की आराधना करते हैं, अटूट श्रद्धा के साथ। लाखों लाख भक्त बिजासन वाली मैया के, यूँ कहे कि पूरे मालवा अंचल के रक्षक देवी के रूप में बिजासन वाली मैया को कहा जाता है, पूजा जाता है और लोग काफी अगाध श्रद्धा के साथ में यहाँ पहुँचते हैं। किस तरह की मनोकामनाएं खासतौर से पूर्ण? भाई कोई संतान की मनोकामना है, कोई किसी की मनोकामना है, समझे,
वो हर तरह से भगवती समय आने के ऊपर उसकी पूरी करती है। कहा यह भी जाता है कि स्टेट जब हुआ करता था, होलकरों का यहाँ पर राज्य था, उस समय के कुछ संस्मरण भी जुड़े हुए बिजासन वाली मैया से, आपको कुछ याद है बताने के लिए? भाई यहाँ पे अब ये रिकॉर्डिंग तो नहीं है मेरे पास, पर दंत कथा है कि होलकर तुकोजी राव या शिवाजी राव ने बिजासन माता की मन्नत मानी थी जी, समझिए, तो उनकी मनोकामना पूरी हुई, इसलिए उन्होंने फिर यहाँ बिजासन देवी का मंदिर बनाया जी, और अपने खुद के रहने के लिए कोठी बनाई। क्या बात है। आप आध्यात्मिक रूप से काफ़ी स्ट्रांग है, कहीं ना कहीं उतना बता नहीं पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, देवी महात्म्य में भी आपने बहुत स्टडी की है। हाँ। किस तरह का आपका अनुभव है? यदि आप माता जी को लेकर कुछ अच्छा बताना चाहें कि इस तरह माँ की भक्ति करना चाहिए एक मनुष्य को, जिससे कहीं ना कहीं मनुष्य जीवन का उसका उद्धार हो। भाई एक बात, भगवती की आराधना जो है काम, क्रोध, मद, लोभ इनका त्याग करके सात्विक भावना से भगवती की आराधना पूरी करो, मांगो, तो भगवती संपूर्ण पूरी करती है। अगर यदि श्लोकों से बात की जाए या बाकी जितने भी ग्रंथों में लिखा गया है उसका उदाहरण देते हुए आप बताना चाहें तो किस तरह देवी महात्म्य का आप यहाँ पर भाई देवी, अब एक छोटा सा है, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शिव शंकर हरि ध्यान धरे, इंद्र कृष्ण करे आरती, चंवर कोयल डुलाए रहे। क्या बात है। तो अब एक बात ऐसा ना, इससे तो ये पता होता है कि शंकर भगवान शंकर से भी, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से भी श्रेष्ठ इनकी जगत जननी है, मूल प्रकृति स्वरूपा है जी। आपके व्यक्तिगत अनुभव कैसे है यदि आपके आध्यात्मिक जीवन की बात की जाए? भाई मैं तो बहुत आनंद मंगल हूँ, ऐसे जीवन में तो बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफ हुआ। आज भी अगर जो देखा जाए तो सत्य की पहचान करने वाले कोई दिखते नहीं है। बिल्कुल सही कहा। आपके मन में मैंने एक टीस भी देखी कि अगर स्थान को लेकर बात की जाए, खासतौर से मैया बिजासन जी के स्थान को लेकर बात की जाए, वाकई बिजासन वाली मैया का जो आपने अभी मुझे हाल ही में जो बताया कि 9 की 9 देवियाँ जो है बिजासन माता जी के साथ में विराजी हुई है, और ये छोटी सी बात है लेकिन इसको समझने वाले लोग बहुत कम। कितनी टीस होती है, किस तरह जन जागृति होना चाहिए, खासतौर से लोग आते हैं दर्शन करते हैं, लेकिन बिजासन वाली मैया का जो महात्म्य है वो बताने के लिए बहुत कम लोग उपलब्ध हो पाते, या फिर बहुत सारे लोगों को बताने के बावजूद भी लोग समझने की कोशिश नहीं करते। जिसके ऊपर भगवती की कृपा होती है वही उस चीज को समझ पाता है। अभी श्लोक बताया मैंने आपको, सर्वशक्ति महामाया, दिव्य ज्ञान जी, इसको समझने के लिए अंदर का ज्ञान अगर जो पैदा होगा तो ही आप उसको समझ पाओगे, बाकी का नहीं समझ पाओगे। बिल्कुल, माँ का आशीर्वाद चाहिए। माँ का आशीर्वाद यदि आपको मिलता है तो कहने की उनके महात्म्य को समझने की क्षमता भी आपके भीतर कहने की उत्पन्न होती है, और उसी के बाद आप कहीं ना कहीं जागरूक हो पाते हैं कि इस स्थान को लेकर। बाकी और क्या क्या विशेषता है बिजासन वाली मैया को लेकर हम बात भाई क्या विशेषता बताओ, पूरे आज भी अगर जो सही रेखाटर देखा जाए तो आज भी सत्य के ऊपर आधारित है जी, समझिए। और पहले भी, अभी अब आजकल तो थोड़ा ये हो गया, नहीं तो पहले तो जंगल था, बड़ा बड़ा घास होता था, और नंगे पांव भक्त माता जी के दर्शन करने आते, मगर किसी को भी यहाँ पे तकलीफ नहीं हुई जी। समझे। आप काफ़ी विकट परिस्थितियों में भी आपने बिजासन वाली माता जी की सेवा की होगी, उन दिनों को याद करना चाहेंगे? किस तरह शुरुआती काल में या फिर आपके पूर्वजों द्वारा, जो पुजारी परिवार है आपका, किस तरह सेवा हुई है? कितना गर्दिश के दिन हुआ करते थे जब आप माता जी की सेवा करते थे? आज तो भले ही यूँ कहे कि पिछले 30 साल से या 40 साल से बहुतायत में लोग माता जी के शरणों में आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होती तो दोबारा आते। लेकिन उन दिनों की बात करना चाहेंगे 5 दशक पहले की, जब आपका बाल्यकाल होगा, जब आप बचपन में माता जी को देखते होंगे, यहाँ पे घनघोर जंगल हुआ करता था। उस वक्त की बात ये थी कि उस वक्त जो था साफ सुथरा था जी। अच्छा, मनुष्य के अंदर इतना काम क्रोध मद लोभ नहीं था। बिल्कुल सही समझे। और आजकल तो अहंकार, काम, क्रोध, मद लोभ, उससे उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। पहले जो थे लोग सात्विक थे और अपने सत्यता के ऊपर कायम रहते थे, बिल्कुल सही, धर्म अपना कायम रखते थे, तो उनको वो चीजें प्राप्त होती थी। बिल्कुल सही। पर आजकल अगर जो मान लो आप अपने धर्म में कायम नहीं हो तो वो कैसे हो गया? बिल्कुल सही कहा आपने। बिजासन माता जी का जो मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ पिछले दिनों, देखा जाए तो लगातार यहाँ पे विकास के काम भी हुए। किस तरह के काम हुए, कितना आप अपने आप को संतुष्ट मानते हैं? क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ जो पुजारी गण हैं, कहीं ना कहीं इस स्थान की प्रगति के लिए, इस स्थान को पहचाना जाए, इस स्थान की महिमा सब लोग जाने, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु आए, उन्हें हर सुविधा भी मिले। वाकई जो पारिवारिक रूप से जो आप मंदिर के आसपास हुआ करते थे, आप एक अच्छे स्थान पे आ गए, वाकई आत्मसंतुष्टि होती है कि पहले की तुलना में नहीं, बिल्कुल सही होता है ना।
पहले के जो आदमी थे जी वो सत्य के ऊपर ज़्यादा कायम रहते थे जी जैसे हमारी दादी भी थी, जी। वो भी हमको बार बार यही कहती थी कि अपना धर्म नहीं छोड़ना, बिल्कुल सही। सत्य नहीं छोड़ना। सत्य नहीं वो हम उस चीज़ के ऊपर कायम रहिए तो हमको भगवती ने अथाह संपत्ति दी है। और वास्तविक अगर जो देखा जाए तो मैं तो अपने आप को ये मानता हूँ कि मेरे से बड़ी भगवती है, उसके बड़ा बाद मेरा नंबर है, और उसके बाद ये सृष्टि का वर्णन है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल खूब जीते आप माँ को, और माँ की भक्ति में हमेशा लीन नजर आते हैं, क्योंकि आपके पास जो है आप बिल्कुल संतत्व को प्राप्त कर चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहीं कहीं भी कोई भी बात आपकी जो है बनावटी नहीं लगती। बिल्कुल माँ की शरण में रहने वाला जो एक भक्त होता है, परम भक्त होता है माँ का, और आप वो बिजासन वाली माँ के परम भक्त के रूप में काम करते हैं। 9 दिवसीय नवदुर्गा उत्सव का आज से श्री गणेश हो गया, पहला दिन है आज। किस तरह के पूजा पाठ होना चाहिए, कितनी श्रद्धा से होना चाहिए? भाई हमारे यहाँ तो एक बात है, 9 दिन एक ही शनि की पूजा होती है, समझिए। 9 दुर्गा की, 9 दुर्गा के नाम बताऊं क्या आपको? बिल्कुल। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडति, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, नवम सिद्धदात्री। सिद्धदात्री ही अर्धनारीश्वर है। क्या बात है। ये गीता प्रेस 205 नंबर में पढ़ के देख लेना आप जी। आपके पास एक आपका जो घर का जो निजी निवास का जो पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल पर हमने ये जो फोटो रखी माता जी की, ये जो फोटो रखी माता जी की, हमारे साथ बैठी हुई माता जी, ये काफी विशिष्ट नजर आती है। क्या स्वरूप है माँ का? ये भी स्वरूप है, लड़ाई का रण क्षेत्र की कुल देवी बताया ना आपको जी। 12वीं शताब्दी के अंदर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जब युद्ध हुआ था, जब राजा खेसिंग करके थे, उन्होंने हर गांव में बिजासन देवी की स्थापना की थी। और जब ही रण क्षेत्र देवी मानती गई, रण की देवी कही जाती है बिजासन वाली माँ। कहीं ना कहीं इसीलिए होलकर स्टेट के ज़माने में सबसे पहले राजा बिजासन वाली माता को धोख दिया करते थे, उसके बाद में रण क्षेत्र में उतरा करते थे, और वापस युद्ध भूमि से लौटकर फिर बिजासन वाली माता जी को धन्यवाद प्रेषित करते थे। तो स्वामी जी, आपकी व्यक्तिगत बातें भी करना चाहेंगे। आपकी व्यक्तिगत लाइफ क्या है, जीवन क्या है, किस तरह परिवार है? भाई परिवार पर सब पूजा अर्चना करना है, खेती बाड़ी है हमारे पास, खेती बाड़ी करते हैं समझने, और भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। आपका एक सामाजिक चिंतन भी होगा, समाज किस दिशा में जा रहा है? भाई आज के समाज में तो सब एक बात है, कोई समाज सही नहीं है आज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर जो देखा जाए तो पुजारी, पंडा, मठाधीश, इन्होंने अपना धर्म छोड़ दिया। ये मेरे को देखने में आया। बिल्कुल, सत्यता को पहचानने में इनकी कमी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जबकि आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्थान वो है, कैसा होना चाहिए ये आपसे पूछिए हमें। बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से वैभव आप बता रहे हैं उस हिसाब से। अभी आप जो कहते हो कि नंबर 1 जी, समझ रहे, स्वच्छता तो नंबर 1 जब तुम्हारा घर हो सकता है तो भगवती का मंदिर कैसा हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये टीसी हो सकती है। देखा जाए तो एक सामाजिक संदेश भी आपकी ओर से बनता है, क्योंकि आप इतने सीनियर हैं, इतने बड़े पुजारी है, मुख्य पुजारी के बतौर बिजासन वाली मैया के दरबार में अपनी सेवाएं बरसों बरस से देते आ रहे हैं। हमारे समाज को किस तरह का आपकी ओर से संदेश रहेगा? किनको समाज? हमारे पूर्ण समाज को, हमारे इंदौर वासियों को। हम तो ये शुभकामना करते हैं कि भगवती इनको सद्बुद्धि दे, समझ लें, और अपने धर्म मार्ग के ऊपर चले, सीधी बात है। और आजकल तो देवता को क्या पूछेंगे लोग, क्या समझेंगे? जब अपने माँ बाप को ही नहीं समझ पाए, बिल्कुल, तो आप देवता को क्या समझ पाओगे? बिल्कुल सही कहा। तो सबसे प्रथम तो ये है कि आप अपने माता पिता को समझ लो, वही देवता है, वही आपके लिए वो है। ये हैं अपने आनंदवन स्वामी जी, मुख्य पुजारी है बिजासन वाली मैया दरबार के। कहीं ना कहीं सटीकता से अपनी बात रखते हैं, और कहीं ना कहीं लाग लपेट की जो बातें होती है वो इनके मुखारबिन से बिल्कुल नहीं निकलती। लेकिन जो इन्होंने संदेश दिया है काफ़ी सटीकता से दिया है, और कहा है कि आज के लोग कुछ नहीं समझ पाते, सबसे यदि अच्छी बात करना है तो अपनी माता पिता को समझिए, उनकी सेवा कीजिए, और उसके बाद ही एक समाज का निर्माण हो सकता है। आनंदवन जी, आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सटीकता से और बहुत सच्चाई के साथ में अपनी अपनी बातें रखी है। आज हम भी बड़े कृतज्ञता के साथ आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे सत्पुरुष सत्य के मार्ग पर चलने वाले समाज में यदि रहेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो हो सकता है कुछ कम ही लोग आपकी बात को माने, लेकिन समाज में सुधार जरूर दिखाई देगा। आपने हमसे चर्चा की, द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवती।